गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एस पी इंटर कॉलेज से मिसेस शशि राणा में बोल रही हूँ। ओके, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको यूकेजी क्लास बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ हमारे जीवन में सहायता पहुँचाने वाले व्यक्ति के नाम। ओके, क्या बताना चाह रही हूँ? हमारे जीवन में सहायता पहुँचाने वाले व्यक्तियों के नाम। ओके, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? अध्यापक। अध्यापक कौन होते हैं मालूम है आपको? अध्यापक वो होते हैं जो आपको स्कूल में शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, ठीक है, गुड मैनर्स सिखाते हैं। तो ये क्या है? आपके गुरु। गुरु होते हैं अध्यापक। जो जैसे पहले जैसे बच्चा जो होता है घर में पैदा होता है तो वो क्या होता है, मम्मी पापा के उसमें होता है संपर्क में पहले। तो उसके बाद मम्मी पापा क्या करते हैं, जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर स्कूल जाने लगता है। तो स्कूल में क्या होता है, अध्यापक जो गुरु होते हैं उनको वो आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो गुरु का कार्य ये होता है। फिर बड़े होकर जैसे अच्छे से अगर पढ़ेंगे बच्चे, ध्यान देंगे, तो बड़े होकर के जैसे आपने सोचा कि हमें पुलिस में जाना है, हमें अध्यापक बनना है या हमें डॉक्टर बनना है, तो उसी उसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसका नाम होगा? अध्यापक का भी नाम होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग अध्यापक का कहना मानेंगे, अपने गुरु का कहना मानेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अध्यापक का कार्य है ये, ठीक है। ओके बच्चों, और सेकंड नंबर पे हो गया डॉक्टर। डॉक्टर कौन होते हैं? जैसे आप लोग बीमार हो गए, आपको सर दर्द हो गया, आपको फीवर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो आप लोग क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको दवाई देंगे उसी हिसाब से जिस वजह आपको चेक करेंगे कि आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आपको वही दवाई देंगे। बहुत से क्या करते हैं, डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर को बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम है वो आपको बता देनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, दवाइयाँ कैसे देंगे आपको? अगर आप बता देंगे तो उसी हिसाब से दवाई देंगे, ठीक है ना। और देखिए डॉक्टर इस टाइम तो देखिए जैसे अभी कोरोना के टाइम डॉक्टर कितनी सहायता कर रहे हैं, है ना। भगवान का रूप है इस टाइम डॉक्टरों का, ठीक है ना। बेचारी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं और कितने अच्छे से देख रहे हैं पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को। और इन्हें ना भूख खाने की चिंता, ना भूख ना प्यास, किसी की चिंता नहीं है। बेचारे लगे हुए हैं बिल्कुल डॉक्टर एकदम ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट का, कोरोना पेशेंट का। तो देखिए कितना बड़ा इनका, कितनी बड़ी सहायता है, कितना बड़ा योगदान है डॉक्टर का। ओके बच्चों, थर्ड नंबर पे हो गया आपका पुलिस। पुलिस का भी यही वर्क है। देखिए अगर कहीं पर ही जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, या कहीं चोर आ गए, तो सबसे पहले हम किसको बुलाएंगे? पुलिस को। तो अभी हम फ़ोन करेंगे तो पुलिस को बुलाएंगे। और इस टाइम भी देखिए कोरोना टाइम पे भी देखिए आप, पुलिस वाले कितनी सहायता कर रहे हैं, है ना। सारे पूरी उसकी सहायता कर रहे हैं सभी लोगों की। जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए भी देखिए उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके लिए खाना पहुंचाना, ठीक है, और उनको सॉन्ग सुना सुना के गाने भी सुना रहे हैं, उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं, हर तरह से सहायता पहुंचा रही है पुलिस भी। देखिए ये भी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सहायता कर रही है, कितना योगदान कर रही है पुलिस भी इस टाइम। तो हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए पुलिस को। जहाँ भी आप देखें तो पुलिस को क्या करना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए। ओके बच्चों, फोर्थ नंबर पे आ गए मोची। मोची का क्या कार्य है? जैसे कि हम लोग के जूते चप्पल, हम कहीं जा रहे हैं सडनली टूट गए हैं, ठीक है ना, या उसके स्टेप निकले, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या हमें अपने जैसे शूज़ हो गए, घर पर टाइम नहीं मिलता किसी को, तो क्या करेंगे? पॉलिश कराने के लिए किसके पास जाएंगे? मोची के। ओके, तो मोची का क्या कार्य है, क्या सहायता करेंगे मोची हमारी? अगर हमें शूज़ में पॉलिश करानी तो पॉलिश करेंगे, पहले कपड़े साफ़ करेंगे वो। तो कितना बड़ा वर्क है इनका, अपने हाथों से करते हैं, कपड़े कपड़ों से। तो सारा जो जूतों का जो गंदगी होती, मैल, तो क्या होता है उनके हाथों पे भी आती है ना, ठीक है ना। फिर वो चमड़ा लेते हैं, चमड़ा कितनी बड़ी चीज़ होती है, चमड़े से वो उसको सिलते हैं, ठीक है। अगर चप्पल टूट जाती है तो चमड़े को काटते हैं, वो फिर उसको उसमें लगा करके जोड़ करके सिलते हैं। तो कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी सहायता करते हैं ना हमारी मोची। याद है ना बच्चों? जो मैं बता रही हूँ आपको याद भी रखना है। ओके, 5 नंबर पे हो गया अखबार वाला। अखबार वाला कौन होता है? जैसे अभी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली का, जो घर घर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, खबरें आती हैं, तो वो कौन देते हैं न्यूज़पेपर? अखबार वाला, ठीक है ना। तो ये अखबार वाला
अपने 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह उठते हैं, ये भी बेचारे है ना, धूप हो चाहे गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, लेकिन ये अपना कार्य नहीं छोड़ते। तो अखबार वाले सुबह 4 बजे उठ के अपना जाएंगे, अपना अखबार न्यूज़पेपर इकट्ठे करके लेकर आएंगे, साइकिल हो या स्कूटर हो या बाइक हो, बेचारे जा कर के घर घर डोर टू डोर जाएंगे और अपना न्यूज़पेपर दे देकर आते हैं। तो देखिए इनका भी कितनी बड़ी सहायता है, कितना बड़ा वर्क है इनका भी। ओके बच्चों, 6 नंबर पे आता है आपका सब्जी वाला। सब्जी वाला तो वैसे तो देखिए आप, हम दुकान पर भी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन देखिए अभी कोरोना टाइम पर क्या है, सब्जी वाले नहीं मिलते, पैंट नहीं लगती है ना, ठीक है। अब तो 2-4 दिन से थोड़े लगने भी लगी है थोड़े बहुत, नहीं तो क्या था अभी 4 महीने से ये सब्जी वाले घर घर जा रहे थे। देखिए इनका भी कितना बड़ा योगदान है, कितनी सहायता करते हैं। धूप में जाना, बेचारे गर्मी हो बरसात हो, देखा होगा आप लोग ने भी, गर्मी बरसात हो कुछ भी हो, ठीक है ना, तब भी बेचारे बीमार हों चाहे सही हो, फिर भी घर घर जा कर के सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी बहुत बड़ी सहायता है। ओके, 7 नंबर पे आपका किसान। किसान का क्या कार्य है बच्चों? किसान देखिए जैसे बेचारे जो होते हैं ये चावल हो गया, धान हो गए, गन्ना हो गया, ये जब सब कुछ, ये गुड़ हो गया और अनाज हो गए, सब कहाँ से आता, कौन करते हैं? किसान। साग सब्जी हो गई, ये सब कौन करता है? ये वो कौन उगाई करते हैं इसके? किसान। किसान ही तो उनकी फसल उगाते हैं, तो इसलिए किसान का भी बहुत बड़ा काम है। अगर किसान ना हो तो फिर हम क्या खाएंगे, ठीक है ना, साग सब्जी कहाँ से आएगी, अन्न कहाँ से आएगा? तो अगर ये किसान नहीं करेंगे तो किसान लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे अन्नदाता हैं एक तरह से ये किसान, क्या है? अन्नदाता। तो आप भी इनका भी याद रखिएगा, हमारे अन्नदाता हैं, ये बहुत सहायता पहुंचाते हैं हमारे जीवन में, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर पे हो गया धोबी। धोबी का क्या कार्य है बच्चों? धोबी जो होते हैं जो कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो अब तो जैसे मतलब अभी वॉशिंग मशीन आ गई, बहुत से अपने वॉशिंग मशीन धो लेते हैं कपड़े, और नहीं तो बहुत से क्या करते हैं, धोबी को देते हैं। धोबी भी डोर टू डोर आते हैं, घर घर आते हैं और अपने कपड़े इकट्ठे करते हैं, अगर घर से ले जा करके अपने घर ले जा करके धोते हैं। धोबी घाट होता है, वहाँ घाट पे जाके क्या करते हैं, धोते हैं, अपने घाट पे जाके धोते हैं धोबी। और देखिए जैसे नर्सिंग होम वगैरह हो गए बड़े बड़े, तो उनमें क्या होता है, वो जितने भी कपड़े होते हैं नर्सिंग होम के, तो किनको देते हैं? धोबी को। तो धोबी इनको वॉश करते हैं अच्छे से। तो देखिए कितना बड़ा योगदान है, इनके कितनी सहायता करते हैं धोबी भी, जो सबका जो बेचारे को जो मैल होता है बेचारे, तो उनको धोते हैं ना दूसरों के मैल को, तो कितने अच्छे हैं बेचारे, देखो कितनी सहायता करते हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इन्हें भी कभी नहीं भूलना चाहिए किसी को कि कितना अच्छा कार्य करते हैं। देखिए फिर भी हंस हंस कर करते हैं इतना अच्छा कार्य, दूसरों के मैल को धोते हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन कपड़ा एकदम चमका देते हैं, साफ कर देते हैं एकदम से। तो धोबी का कार्य ये होता है, ठीक है। 9 नंबर पे हो गया नर्स। नर्स क्या करती है बच्चों? नर्स जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने मतलब चेक किया तो फिर डॉक्टर जैसे होते हैं, जैसे कोई एडमिट होता है नर्सिंग होम में, ठीक है, तो उनको देखना, उनको ग्लूकोज चढ़ाना, उनको देखना कम है ज़्यादा है, उनको कब निकालना है कब चढ़ाना है, पेशेंट को जाके देखना, ठीक है, डॉक्टर की हाजिरी में। अब डॉक्टर तो देख के चले जाते हैं, तो फिर वो नर्सें बार बार आके राउंड लगाती हैं, देखती हैं कि पेशेंट की तबीयत तो ख़राब नहीं है ना, उनको आके देखना पड़ता है। तो क्या नर्स का ये एक वर्क होता है, नर्स भी एक बहुत अच्छा हमारी सहायता करती है। ओके, 10 नंबर पे हो गया दूध वाला। दूध वाला कौन है? देखिए वैसे तो हम लोग जैसे दूध के लिए डेयरी पर भी जाते हैं, ठीक है, बहुत से डेयरी पर चले आते हैं, नहीं तो वैसे दूध वाले घर घर आते हैं, तो उनके लिए भी यही कार्य है बेचारों के लिए, क्योंकि सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो, धूप हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बेचारे दूध देना नहीं भूलते, घर घर जा कर के दूध देकर आते हैं सबके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए दूध वालों को भी बहुत वर्क है। अगर दूध नहीं होगा तो आप कहाँ से चाय पियोगे, ठीक है ना, चाय पीने वालों की तो बहुत मुसीबत आ जाती है, ठीक है। ओके, तो इसलिए दूध वालों का ये कार्य है। 11 नंबर पे हो गया कुम्हार। कुम्हार कौन होते हैं बच्चों? कुम्हार वो होते हैं जो कच्ची मिट्टी होती है उनको ला करके अपने चाक पर रखते हैं, इतना बड़ा एक होता है चाक, ठीक है, उस पर ला के मिट्टी को खूब अच्छे से उसको मथते हैं, मिट्टी को अपने पैरों से मथ के फिर उसको क्या करते हैं, उसको एक चाक होता है उस पर रख करके जो बर्तन बनाना होता है उनको वही बर्तन वही आकार देते हैं, तो वही बनाते हैं बर्तन। जैसे देखिए अब जो कुल्हड़ होते हैं, जिसने देखा होगा आपने, उसमें बाज़ार में जाओ तो शॉप में तो उसमें दूध देते हैं,
कुल्हड़ कितने अच्छे कुल्हड़ बनाते हैं ये लोग, इतने बड़े बड़े कुल्हड़ बनाते हैं। जो दीपावली आएगी अब तो उसमें दिए बनाते हैं छोटे छोटे, कितने अच्छे अच्छे दिए बनाते हैं, तो ये कुम्हारी दिए बनाते हैं, ठीक है। और सुराही हो गई, और आपका घड़ा हो गया, जैसे ठंडे पानी के लिए सुराही हो गई, घड़ा हो गया, कितने अच्छे से बनाते हैं ये। तो अभी बताइए फिर कि इनका कार्य कितना अच्छा है, देखिए कितनी अच्छी सहायता करते हैं हमारे जीवन में कुम्हार। फिर उसको क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी के बना करके सारे बर्तनों को फिर वो एक आवा होता है उसमें पकाते हैं। जब वो पक जाता है अच्छी तरह से, लाल लाल बना जाता है, तो उसको निकालते हैं। तो वो क्या होता है, वो पूरे अच्छी तरह से पक जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं वो। तो कुम्हार का क्या काम है बच्चों, यही काम कुम्हार का, यही कुम्हार हमारी सहायता पहुँचाते हैं, ठीक है, इसके इसी द्वारा। और 12 नंबर पर हो गए नाई। बच्चों नाई कौन होते हैं, नाई वो होते हैं जैसे हमारे बाल होते हैं, बड़े हो गए बाल, ठीक है, ज़्यादा खास करके जो जेंट्स के भी तो कोई अपने तो काट नहीं सकते बाल, ठीक है, तो कहाँ जाएंगे हम, नाई के पास जाएंगे, ठीक है, सैलून जाएंगे, नाई के पास जाएंगे, तो हमारे बाल बढ़ गए, बहुत से नेल्स भी कटवाते हैं, ठीक है ना, और नाई के पास जाके कटिंग करवाएंगे अपनी। हम घर में खुद तो कर नहीं सकते, जाएंगे तो नाई के पास ही ना, ठीक है ना। तो नाई का कार्य ये होता है कि कटिंग करना, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं नाई भी। 30 नंबर पे हो गया आपको संरक्षक। ओके बच्चों, संरक्षक कौन होते हैं बच्चों, संरक्षक होते हैं आपके जो गार्ड होते हैं। जैसे हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से होती हैं, बट है तो उसमें क्या होता है, ये गार्ड बैठे होते हैं, इनके लिए एक रूम दिया जाता है बाहर बिल्कुल, ठीक है, गेट के पास इनका एक रूम होता है, आपने देखा होगा। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अंदर जाने से पहले जैसे अंदर गया तो उनकी एंट्री नहीं होती, तो संरक्षक क्या होते हैं और एंट्री नहीं देते, पहले पूछेंगे आप कहाँ से आई हो, किस जगह से आई हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो फिर अपना सारी अपनी जो उनकी एक डायरी होती है, नोटबुक होती है, उस पर नोट करते हैं, उनके सिग्नेचर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, तब उनको अंदर जाने दिया जाता है। ओके, चाहे हमारे स्कूल ही कॉलेज क्यों ना हो, उसमें भी एक गार्ड होते हैं, तभी अंदर आएंगे, गार्ड के बिना परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ सकते। ओके, तो संरक्षक का कार्य यही होता है। ओके, 40 नंबर पे हो गया आपका डाकिया। डाकिया कौन होते हैं बच्चों, डाकिया होते हैं जो कि जैसे अभी तो इतना नहीं, फिर भी घर घर चिट्ठियाँ बांटते हैं, घर घर गए, डोर टू डोर गए, चिट्ठियाँ बांटना, किसने चिट्ठियाँ डाली, और एक इतना होता है आपका लेटर बॉक्स, देखा होगा अपने लेटर बॉक्स, रेड कलर का होता है इतना बड़ा, तो उसमें चिट्ठियाँ डालते थे पहले, और चिट्ठियाँ डाल करके वो चिट्ठियाँ फिर वहाँ से निकाल करके सारी इकट्ठी कर करके, तो ये क्या करते थे, फिर जिस जहाँ जहाँ मतलब जो जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी उसी एड्रेस पर वो जा के घर घर जा के डोर टू डोर जा करके उनके यहाँ पहुँचाते हैं चिट्ठियाँ। तो देखिए इनका भी कार्य कितना होता है। और फिर क्या नाम वो जो होता है आपका लेटर तो पहुँचाते हैं, और बहुत से क्या नाम कोई जैसे कोई पोस्ट करते हैं तो उनको ही पहुँचाते हैं। तो डाकिया काम कितना बड़ा होता है, तो इनकी यही सहायता होती है, हमारी इसी से सहायता करते हैं डाकिया। ओके, 50 नंबर पे हो गया आपका कुली। कुली कौन होते हैं बच्चों, जिसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कुली घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कुली जो होते हैं वो जैसे हम लोग सामान होता है हमारा, तो हम ज़्यादा सामान तो उठा के, लगेज जो होता है, लगेज को ज़्यादा उठा तो सकते नहीं है, तो क्या करते हैं इनकी सहायता लेते हैं हम लोग। तो हमें ही नहीं बुलाना पड़ता, ये आते हैं, ये खुद भी आते हैं, बोलते हैं कि मैम सर आपका मतलब सामान है, पहुंचाना तो नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ पहुंचाना है। तो बेचारे क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा वज़न उठा करके सामान जो लगेज होता है अपने से ज़्यादा होता है उसे भी उठाते हैं बेचारे, उनकी शक्ति की से भी ज़्यादा अपना सामान उठाते हैं, जितनी उनकी शक्ति नहीं होती उससे भी ज़्यादा सामान उठा करके लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि बेचारे इनको तो भाई पेट है, इनका पेट पालना है इनको, क्योंकि रोटियाँ खवानी है इनको, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारे सामान वहाँ तक पहुँचाएंगे, सुरक्षित पहुँचाते हैं, तो हम इन्हें पैसे देते हैं। तो क्या क्या सहायता करते हैं हमारी, यही सहायता करते हैं हमारी कुली। तो कुली का कार्य यही है, यही हमारी सहायता करते हैं कुली। तो बच्चों मैंने आपको हमारे जीवन में सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के नाम बताएं 15। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे अच्छे से, और घर पर जो बड़े हैं उनको सुनाएंगे, और लिख कर भी मतलब दिखाएंगे, और वैसे भी सुनाएंगे, ठीक है, मौखिक भी सुनाएंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी को याद हो गया होगा ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सब। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।